Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit and I am here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो MCQ की वीडियो में मैंने कह दिया था कि अगर ऐसे नंबर्स याद नहीं हो रहे तो बता दो, मैं करवा दूंगी। अब स्टूडेंट्स ने भी कह दिया कि अगर ऐसा बोला है तो करके दिखाओ। तो इन टुडेज वीडियो वील बी लर्निंग ऐसे 200 सीरीज के सारे नंबर्स एंड उनके नाम थ्रू अ वेरी सिंपल स्टोरी लाइन। अब आज की वीडियो में हम सिर्फ ऐसे 200 सीरीज ही कवर करेंगे एंड अगर आपको अपकमिंग ऐसे वीडियोस चाहिए इस पे सो डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल क्रिएट अ स्टोरी ऑन एवरी ऐसे सीरीज। ठीक है, तो आज का वीडियो एकदम क्विकली स्टार्ट करते हैं एंड बहुत इंजॉय करिएगा इस वीडियो में क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये बात है उस टाइम की जब मनीषा गई थी ब्यूटी पार्लर। अब यू नो गर्ल्स कितनी स्पेसिफिक होती है ब्यूटी पार्लर में, हेयर सही होना चाहिए, स्किन सही होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ब्यूटी का सवाल है, तो ऐसे कैसे जाने थे। तो मनीषा गई ब्यूटी पार्लर एंड ब्यूटी पार्लर में जाते ही पार्लर वालों ने पूछा, मैम आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आप यहाँ क्या करवाने आई हैं। तो मनीषा ने कहा मुझे हेयर कट करवाना है। तो पार्लर वालों ने कहा ठीक है मैम, हेयर कट का रेट इज 200, आप हमारे यहाँ हेयर कट करवा लीजिए। ठीक है, फिर मनीषा ने सोचा कि यार अभी तो मुझे अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में भी जाना है, तो फिर उसने ये बात पार्लर वालों को बताई एंड कहा कि थोड़ा अच्छे से हेयर कट करेगा। तो पार्लर वाले ने बोला कि मैम आप हमारा एड ऑन ले लीजिए 10 रुपीज का एंड उसमें आपको बेटर हेयर कट मिलेगा। तो प्राइस क्या हो गया, 210। अब मनीषा स्केर्ड थी कि ये जो एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल ये हेयर कट करने जा रहे हैं इसमें उसकी हेयर क्वालिटी तो डैमेज नहीं हो जाएगी। तो उसने एक कंसर्न पार्लर वालों के सामने रेज किया कि मेरी क्वालिटी का क्या। तो फिर पार्लर वालों ने बोला मैम उसकी चिंता आप मत करिए, उसके लिए हम आपको एक जेल लगाएंगे पर उस जेल के लिए एक्स्ट्रा 10 रुपए लगते हैं एंड प्राइस हो जाएगा 220। फिर मनीषा ने बोला हाँ हाँ लगाओ, क्वालिटी डैमेज नहीं होनी चाहिए। पर मनीषा ने सोचा ये बात तो ये मुझे वर्बली कह रहे, अब अगर उससे मेरे बालों की क्वालिटी डैमेज हो गई तब मैं क्या करूंगी। तो मनीषा ने कहा आप मुझे काम के लिए डॉक्यूमेंट में लिख के दे दीजिए कि मेरे हेयर की क्वालिटी डैमेज नहीं होगी, उससे मैं ट्रस्ट कर पाऊंगी आप पे। तो पार्लर वालों ने बोले देखिए हम डॉक्यूमेंट बनवाने में पेपर का खर्चा, पेन का खर्चा, इंक का खर्चा, तो एक काम करिए आप 10 रुपए और दे दीजिए, हम आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं एंड प्राइस हो जाएगा 230। फिर मनीषा ने बोला कि ठीक है आप ये डॉक्यूमेंट तो दे रहे हैं बट क्या गारंटी कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड है, क्या गारंटी कि आप इस डॉक्यूमेंट से बाद में इनकार नहीं करेंगे कि आपने ही ये डॉक्यूमेंट इशू किया है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए तो मुझे आपकी गारंटी भी चाहिए होगी। तो पार्लर वाले ने बोला मैम आपकी डिमांड्स तो बहुत ज्यादा है, क्वालिटी भी डैमेज नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए और उसके बाद आपको ये भी चाहिए कि हम आपको गारंटी दें कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है हम वो भी दे देंगे पर उसके लिए फिर हमें 10 रुपए ज्यादा लगेंगे एंड प्राइस हो जाएगा 240। इसके बाद मनीषा ठहरी सीएस। उसे पता था ये गारंटी जरूर दे रहे हैं बट ये तो कोर्ट में नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे तो कोई लीगल पेपर्स है ही नहीं। तो उसने बोला कि ये काम करिए आप मेरे लिए लीगल पेपर्स भी रेडी करवा दीजिए इसके साथ कि कल को कुछ हो जाता है तो मैं ये बात कोर्ट में लीगली चैलेंज कर पाऊंगी। तो ठीक है, पार्लर वालों ने कहा कि मैम लीगल पेपर्स आप तो सीए से जानती कितने रुपए लगते, तो एक काम करिए 10 रुपए और दे दीजिए, हम इसके साथ एक लीगल पेपर भी बनवा देते हैं एंड प्राइस क्या हो जाएगा 250। फिर मनीषा ने बोला ठीक है अब मुझे सब समझ में आ गया पर एक बार क्या मैं मैनेजमेंट से बात कर सकती हूँ इस रिगार्डिंग। तो फिर पार्लर वालों ने कहा मैम हमारी मैनेजमेंट इज वेरी बिजी, आवर पार्लर इज फुल्ली लोकेटेड अराउंड इंडिया एंड अब तो हम दुबई में भी एक नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं, तो हमारी मैनेजमेंट के पास टाइम नहीं है बट स्टिल आप उनकी पीए से बात कर लीजिए एंड अपॉइंटमेंट के लिए मात्र 10 रुपए और देने पड़ेंगे, तो आपको देके पीए से अपॉइंटमेंट लेके मैनेजमेंट से मिल सकती है। अब मनीषा ने ये बात पीए को बताई एंड पीए शेड्यूल्ड एन अपॉइंटमेंट एंड 10 रुपए उसके बिल में और लग गए, मतलब पहले 250 रुपए लग रहे थे अब 10 रुपए मैनेजमेंट से मिलने के लिए तो 260 हो गया था उसके हेयर कट का प्राइस। अब मनीषा ने जाते जाते सोचा जब मैनेजमेंट से मिल ही रही हूँ और मैं सीएस हुई एंड इनका बिजनेस इतना फैला हुआ है तो क्यों ना मैनेजमेंट से थोड़ा इंटरनल डिस्कशंस कर लूँ एंड उन्हें मना लूँ कि वो मुझे उनके पार्लर का सीएस रख ले। तो फिर ये बात जब
पीए को पता चली तो उसने कहा मैम 10 रुपीज इज फॉर नॉर्मल अपॉइंटमेंट, अगर आपको कुछ भी अंदरूनी यानी इंटरनल डिस्कशन करनी है तो 5 रुपए और लगेंगे। एंड प्राइस क्या हो गया 265। अब मैनेजमेंट से मिलने के बाद मनीषा सेटिस्फाइड थी, शी वाज ओके कि हाँ हेयर कट तो यहीं करवाना है। बट जैसे ही वो सीट पे बैठी तो उसने सोचा यार क्या मजा आएगा, एक ही जन हेयर कट करेगा जब मैं 265 दे रही हूँ। तो उसने पार्लर वालों को कहा कि मुझे ऐसा चाहिए कि कोई मेरे सामने के बाल काटे, कोई मेरे पीछे के बाल काटे, कोई मेरा हेड मसाज करे एंड कोई और मेरा हेड वॉश करे। मतलब आपका पूरा पार्लर इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें, आप लोग सबको जॉइंटली काम करना चाहिए मेरे हेयर कट पे। तो फिर पार्लर वालों ने बोला मैम आपके डिमांड्स तो बहुत बढ़ रहे हैं बट आप जैसे कस्टमर्स के लिए हमारे पास एक पैकेज है एट 299 जहाँ पे हम जॉइंट मिलके काम करते हैं एंड ऊपर के सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। मनीषा ये सुन के हैप्पीएस्ट हो गई एंड शी गॉट हर हेयर कट डन। सो दिस वॉज द स्टोरी कि जब मनीषा ब्यूटी पार्लर गई तो उसके साथ क्या क्या हुआ। एंड इस स्टोरी से हमने याद कर लिए ऐसे के नंबर्स एंड उसके सारे नाम। So if you like this story, do comment down below and I'll get more stories for other series. Till then, happy learning.